देखिए सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें 3 फरवरी का पेपर डिस्कस करेंगे और 3 फरवरी के 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी भी, तो उनको आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि बनता है, कैसे बनता है, ये ग्राफ दे रखे हैं आपको। अब ग्राफ में 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक एक्स एक्सिस, तो इससे कंप्लीट एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो उस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, ये एक सिंपल सा तरीका है। ऐसा सोच सकते हो आप कि एक नॉर्मल एक रफ ग्राफ बना लो और इसमें लाइनों को यहाँ पे बना लो कि किस तरीके से लाइन कहाँ पे कट कर रही है, तो वहाँ से आप एक एरिया ग्राफ से निकाल सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है और थोड़ा आसान भी है एग्ज़ाम में करना, तो उस अप्रोच को आप थोड़ा सीखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो जब ट्राइंगल बनेगा आपका, ध्यान से समझो, जब ट्राइंगल बनेगा तो 3 पॉइंट चाहिए उसके, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो 3 लाइन होती हैं, जैसे कि एक लाइन होगी, 2 लाइन होगी, 3 लाइन होगी, तो 3 पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आपको पता चल जाए तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो हम ये तीनों पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले। तो तीनों पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपके पास इन दोनों को कट करेगी, ठीक है। तो कट करेगी तो मतलब 2 पॉइंट तो किस तरीके से सीधे निकल जाएंगे आपके। एक्स एक्सिस कट कर रही है तो मतलब एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू तो 0 है, तो आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो आएगा उसमें भी वाई की वैल्यू 0 रहेगी। अब एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये जो होती है ना आपके पास एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू, अब यहाँ पे वाई वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ से तो ये 2 वैल्यू से निकल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, आप इसमें y की वैल्यू 0 इसमें रखो और y की वैल्यू 0 इसमें रखो, तो वैल्यूज आ जाएंगी। देखो दूसरे वाले में y की वैल्यू 0 रखते ही आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई। इस वाले में y की वैल्यू 0 रखते ही आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रखो आप 6 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ तो आ गई है आपको कि हाँ। अब एक और वैल्यू चाहिए आपको, मतलब एक और पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट कैसे निकलेगा, ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। वो कैसे निकलेगा वो देखो, 2x + 5y, किसी एक को आप 0 के इक्वल कर लो, = 12। इसको भी क्या किया, 2x बनाया, तो ये 2x बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली, 2y = 6। माइनस कर लो इसको, तो ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, ये माइनस किया, ये माइनस किया, यहाँ पे 3y = आपके पास 6 आ जाएगा। आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। y की वैल्यू जैसे ही 2 आई है, फिर दोबारा किसी में भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा y की वैल्यू 2 इसमें रखा तो आपने कहा कि x की वैल्यू 1 हो गई। अब आपके पास तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब तीनों पॉइंट आ गए हैं तो अब काम हो गया आपका आसान। अब डायरेक्ट आपको एरिया निकालना है। अब एरिया को निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पर भी 2 तरीके हो जाते हैं। जिन्होंने सारणिक पढ़ा है, ठीक है, 12th क्लास में एक टॉपिक रहता है आपका 11th-12th में, सारणिक करके, तो उससे कर सकते हो। बाकी एक बेसिक अप्रोच ये रखो, आपने मॉड लेना है किस किस का। ये नंबर देखो आप, ये 1 2, तो 1 को ऊपर लिखो, 2 को नीचे लिखो। इसको देखो 6 0, तो यहाँ पे 6 लिखो, ये 0 लिखो। ये आपके पास 3 0, तो ये 3 लिखो, 0 लिखो। इसके बाद में जो पहले नंबर लिखा है ना 1 और 2, इसको दोबारा रिपीट कर दो एक बार, 1 2, ये हो गया आपका। अब डायरेक्ट एरिया निकलेगा कैसे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसको इससे करना है, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई पहले करना है, उसके बाद में इधर मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई किया 0 और इधर मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बन रहा है कितना, 12, वो भी माइनस का, ये -12 लिखा, मोड लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये तो 0 बन जाएगा। इसको इधर किया, 6 माइनस ये 0, 6 माइनस 0 तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा। तो ओवरऑल क्या बन रहा है, -12 + 6, यहाँ से बन जाएगा आपके पास -6। -6 मैंने क्या कहा था कि एरिया आता है वो मॉड में ही लेना है आपको, जिससे कि ओवरऑल पॉजिटिव एरिया आए आपका। 2 से डिवाइड करना है तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। इसके बाद में 77 देखो, PQR में बाइसेक्टर जो R का मीट करता है PQ को S पॉइंट पर, और आगे ये लेंथ दे रखी है PR की, RQ की, और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ SQ आपको बताना है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो। इसमें जो एंगल बाइसेक्टर R का है तो R ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये PQ हो गया, इसको S पॉइंट पे मीट करता है। अब आगे जो वैल्यूज़ दी है ना, PR की वैल्यू दे रखी है जैसे कि 10 दिया हुआ है, RQ की वैल्यू आपके पास 14 दे रखी है, PQ ये टोटल है ना कंप्लीट, ये कंप्लीट आपके पास 12 है।
एस क्यू निकालना, मतलब ये वाली लेंथ। एक चीज़ जानते हो, जो एक एंगल बाइसेक्टर है ये तो इसी रेशियो में काटता है, 10:14 में काटेगा। तो मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो 5:7, तो 5:7 में काटेगा। तो टोटल जो वैल्यू आपके पास 12 है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रही है, तो दोनों का टोटल 12। तो ये एक्चुअल वैल्यूज भी हो जाएंगे इनके, ये रेशियो भी एक्चुअल वैल्यूज हो जाएंगी, क्योंकि ये 1 यूनिट के बराबर 1 यूनिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एस क्यू जो पूछा है आपसे, ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट। ठीक है, ये वाला देखो 78 x + 1/x3 है, ये पावर 7 आपको निकालनी है। देखिए पावर 7 का हो गया, पावर 5 का हो गया, ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे रिवीजन वाली सीट में, आपने चेक किए होंगे वहाँ पर। तो देखिए पावर 7 का फॉर्मूला बेसिकली होता है क्या, पावर 7 बनेगा कैसे, आप कहोगे कि आपने तो क्यूब वाला पढ़ा है और पावर 4 तक भी निकाल लेते हो आप। तो पहले तो ये पावर 4 का निकालेंगे आप, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, क्यूब वाले से। इतना तो हम निकाल सकते हैं, आप कहोगे हाँ। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, आप कहोगे कौन सी, और एक टर्म कैसे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻7 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो 1/x⁻7 आ जाएगा। लेकिन इसको जब इससे करोगे तो एक टर्म क्या आएगी यहाँ से, x + 1/x, और एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। आप कहोगे हाँ, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो आपको निकालना नहीं है, आपको तो x⁻7 1 + x⁻7 चाहिए। तो इसको माइनस कर देंगे, x + 1/x, बस इतना सा काम है। अब पावर 4 वाला निकालते हैं सबसे पहले। तो इसको देखो थोड़ा सा, सबसे पहले स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर किया आपने, किया 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 बन गया, 7 का दोबारा स्क्वायर करो 49 - 2 47, तो ये तो आपके पास 47 आ गया। क्यूब पे चलते हैं, तो 3 का क्यूब किया 27। देखो ये वैल्यूज़ कुछ तो ऐसी होती है कि याद हो जाती है, आप तुरंत, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप सीधा बता दोगे ये 18 आएगा। 3 का क्यूब किया 27 - 3 × 9, ठीक है, तो 18 आ जाएगा ये। माइनस ये x, ये आपके पास 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हो। 8 × 7 = 56, 56 में से 3 जाएगा तो 3 यूनिट डिजिट आप 3 करके यहाँ पे टिक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 7 = 56, 18 × 7 = 126 होता है, और 18 × 4 = 72, और ये 12 कितना हो जाएगा 84। तो 846 में से 3 माइनस करोगे तो 843 आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 79 देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D और E पॉइंट हैं साइड AB और AC पर, इस तरीके से कि AD = CE और BE CD इंटरसेक्ट करते हैं F पर। तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले जब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आपको दे रखा है, ये A है, ये B है, ये C है, और 2 पॉइंट आपको यहाँ पर D और E यहाँ पर दे दिया, एक D पॉइंट ये रहा और एक E पॉइंट ये रहा। आगे एक चीज़ बोली है इन्होंने, क्या कि AD को CE के इक्वल करना है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये एंगल तो आपको पता है, ये आपके पास 60 डिग्री होता है। दूसरी चीज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर क्या हो जाएगा, आप ये वाला सीधा पॉइंट बता सकते हो कि ये क्या होगा। आप इसको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ये इनका इन सेंटर होगा, ठीक है, इन सेंटर होगा। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, सिमेट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका इन सेंटर हो गया आपका। और दूसरी चीज़ कौन सा, यहाँ पे मीडियन से बनने वाला हो गया, और आपका सेंट्रॉइड हो गया, ये सभी एक ही पॉइंट होते हैं इसमें, किस वाले में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आपको CF भी पूछा है, जैसे यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट पूछा है आपसे, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 180 नहीं, 90 + a/2, 90 + a/2 60 का हाफ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, तो ये इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका, ठीक है। इसके बाद में 80 देखो, वॉल्यूम है जो राइट सर्कुलर कोन का 308 है, बेस का रेडियस 7 है, तो व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो वॉल्यूम होता है किसका, कोन का, ये होता है πr²h/3। ये आपके पास 308 दिया है ना, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए ये 7 रखते हैं पहले इसमें, पाई की वैल्यू तो 22/7 रख लो आप, और ये 7 × 7 किया बटे 3, और h यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 308। 22 से इसको काट लिया आपने, आप कहोगे ये 22 से जाएगा एक बार, और ये आपके पास 4 बनेगा, 8 बनेगा ना, 8 बनेगा तो 4 बार जाएगा, ठीक है। ये 7 से ये 7, और ये 7 से 2 बार, तो h की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 6 आ रहा है, ठीक है, 6, h की वैल्यू 6 आ गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर
एच की वैल्यू तो 6 है, रेडियस आपके पास 7 है, तो ये जो इसका स्लैंट हाइट होगी, त्रियक ऊंचाई होगी, ये आप बता सकते हो कैसे, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो आप ये कह दोगे कि ये 85 होगा अंडर रूट में, ये अंडर रूट में 85 होगा। तो आपसे कर्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो आपको पता है पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखो और आर की वैल्यू 7 रखो और एल की वैल्यू अंडर रूट में 85 रख दो। ये तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22/85, ठीक है। ये वाला देखो 81, ABC में डी जो पॉइंट है वो BC पर इस तरीके से है कि ये एंगल आपको दिया हुआ है और ये 2 एंगल आगे और दिए हुए हैं, तो आपको ADC की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ज्योमेट्री की जो क्लास ली थी, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे हम सीरियल मैन से, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर लिए हैं, आपने गौर भी कर पा रहे होगे, वहाँ पे देखी हैं आपने वो क्लासेस सभी। तो आपका ABC एक ट्राइंगल ये रहा आपका, इसमें आगे क्या बोला है कि ADB ये यहाँ से D पॉइंट BC पे बना लो ये, तो ADB मतलब ये वाला जो एंगल है ना, आपके पास 2 टाइम्स इसके है, तो जब देखो जब 2 टाइम्स इसके दे दे तो ये तुरंत एक चीज़ आती है, आपको तुरंत ध्यान रखो इसको, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और इन दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो बेसिकली ये रिलेशन दिया है उसने, ये वाली चीज़ बोलकर, ठीक है। अब आगे देखो BAC बराबर 70 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल है ना A पे बनने वाला, ये 70 डिग्री है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। B पर है जो बन रहा है ये 56 डिग्री दे दिया, तो आप C पर जो एंगल बन रहा है वो निकाल सकते हो क्या, मतलब X की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ, पहले इन दोनों का टोटल कर लो, ये बन रहा है 6, 7, 5, 12, 126, तो C पे बनने वाला एंगल हम निकालेंगे तो 60 में से 6 जाएगा तो 54, तो C पे बनने वाला एंगल आपने निकाल लिया 54 डिग्री, ठीक है। अब C पे बनने वाला निकल गया तो आपको ADC निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो, इन दोनों का टोटल कर लो, या फिर ये वाला एंगल आपको पता है चल ही है कितना हो जाएगा, ये 108 हो गया, ठीक है। ये 108 हो गया, X का ही तो जस्ट डबल है, तो ये टोटल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें से 108 माइनस करोगे तो 72 डिग्री आंसर आ जाएगा, 72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, रेशियो है जो इन्वेस्टमेंट का वो दिया हुआ है 7:5 में, प्रॉफिट है जो साल के अंत में हुआ है वो 2:5 का हुआ है, ठीक है। तो आगे बोला है कि A इन्वेस्ट 6 महीने के लिए और कितने टाइम के लिए B ने किया था धन, तो ये बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो अमाउंट कितना पैसा लगाया है मल्टीप्लाई टाइम के, तो जितना पैसा ज़्यादा, जितने टाइम के लिए ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, अमाउंट का रेशियो भी दिया हुआ है, टाइम का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे अमाउंट से, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो पहले प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट तो 2:5 का है, ये P हो गया, इसको डिवाइड कर दो अमाउंट से, तो ये बेसिकली टाइम का रेशियो आ जाएगा। डिवाइड किया हमने यहाँ पे 7:5 से, आप कहोगे हाँ ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल जो अनुपात आया वो 2:7 का आ गया। ये जो अनुपात आया है ये कैसे, किसका आया है, आप कहोगे कि टाइम का आया है। तो A की जो वैल्यू दे रखी है टाइम की वो 6 महीने दे रखी है, जो दो यूनिट वैल्यू है वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो 7 यूनिट निकाल सकते हो, आप कहोगे 21 के बराबर होगी, तो यही आपसे पूछा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल 83, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो ओपन है दोनों एंड से, ये ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, जो दोनों साइड से खुली हुई है, मेड ऑफ ए मेटल सीट 0.5 सेंटीमीटर थिक, ये इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल खोखली है और ये इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर, लेंथ आपको 2 मीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि कितना मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में। तो एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जो होलो आपके पास सिलेंडर होता है उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हो या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालोगे, आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच से कर देंगे, बस सिंपल सा ये है, बाकी कुछ फर्क नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये होलो पार्ट है, होलो पार्ट में अंदर वाला कुछ है नहीं मामला, तो उस अंदर वाले आर स्क्वायर को इनर वाले को माइनस कर देंगे, सिंपल ये वाला चीज़ है। तो इसको मैं एक साइड वाला व्यू दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें अंदर तो कुछ है नहीं, तो इस वाले पार्ट को अगर अंदर भी होता, ठीक है, अगर ये पूरा ठोस होता, ठीक है, सॉलिड होता, तो आप पूरा निकालते कैसे, पाई आर स्क्वायर एच, और आर कौन सा लेते, आउटर वाला। लेकिन इसमें क्या है कि अंदर
जो है अंदर मटेरियल नहीं भरा है, तो उस वाले पार्ट को हमने माइनस किया है बेसिकली। तो वही चीज़ है यहाँ पे, सिंपल सा कंसेप्ट। तो पाई को तो पाई रखना है एज इट इज़, तो पाई को तो पाई रख दो। आर आउटर कितना होगा, ये देखो 4 बोला है इसने, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इनर कितना होगा, इनर देखिए ये 0.5 सेंटीमीटर आपको माइनस कर देना है, तो आपको होगा कि 3.5 हो जाएगा फिर, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना आएगा, देखिए 3.5 का स्क्वायर पहले सीख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट बताओगे ये 1225 आएगा और वो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई एच से करना है, तो एच मतलब लेंथ इसकी 2 मीटर की है, और ये जो आंसर आ रहा है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, तो 2 मीटर मतलब 200, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदल लिया सबको। तो आगे देखो अब इसके बाद क्या मामला है, देखो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बनेगा, 4 में से 0.25 और माइनस करना, तो 3.75 बोल दोगे आप, ठीक है, 3.75। तो अब इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है, पॉइंट तो हट जाएगा आपके पास, 2 से करोगे तो आपके पास ये कितना है, 37.5 है ना, 37.5 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 75, 750 पाई आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला देख लो, 84 बोला है आपसे कि एक वेसल है कंटेंड ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, जिसमें वाटर है वो 64% है। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो ऐड किया गया है इसमें, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 30% एसिड का बन जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन में बताना है बिगनिंग में। देखिए ये सवाल मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आपने गौर किया हो तो। देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं सवाल को, आप किसको बेस ले रहे हो ये डिपेंड करता है आप पर, तो उसी हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। मिक्सचर एलिगेशन बेस्ट तरीका है। मिक्सचर एलिगेशन में किस तरीके से वैल्यूज़ रखनी है ये डिपेंड करेगा कि आप किस पे मिक्सचर एलिगेशन लगा रहे हो। मैं दोनों तरीके आपको करके बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए आपको कोई पहले वाले से सोच सकता है, कोई दूसरे वाले से सोच सकता है, तो दोनों समझ लो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको वाटर पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, वाटर पे। तो वाटर पे कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहला काम क्या हुआ, सवाल समझ में आया पहले थोड़ा सा आपको। सवाल में ऐसा हुआ है कि ये कोई मिक्सचर है, इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया, तो अब ये कुछ मिक्सचर बच गया, ठीक है, ये बच गया। अब इसमें उतना जितना निकाला था उतना ही पानी मिला दिया, तो फिर फाइनली एक कुछ नया मिक्सचर बन गया, जो इसमें एसिड और वाटर का रेशो कुछ इस रेशो में है। तो आपसे बोला कि स्टार्टिंग में जो मामला क्या था वो आपसे पूछा है। सवाल तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया, अब करना कैसे अप्रोच से, वो दोनों अप्रोच समझ लो। मैंने क्या कहा था कि वाटर पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सवाल में बोला क्या है कि स्टार्टिंग में 64% था। अब देखो, अब ये जो एक मिक्सचर जो बना हुआ है ये 64% में मिक्सचर का है, ठीक है, जिसमें पानी है वो 64%। अब इसमें से कुछ निकालूंगा, तो जो निकाला है ये पार्ट, इसमें भी जो एसिड और वाटर का रेशियो वो तो सेम ही रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसमें भी एसिड वाटर का रेशियो सेम रहेगा। आप कहोगे हाँ, तो यही कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मैंने लिखा रिमेनिंग, ठीक है, और ये वाला ए का मतलब है ऐड जो किया है वो वाला पार्ट। रिमेनिंग में जो परसेंटेज है वो 64 का है, और इसमें जो ऐड कर रहा हूँ उस वाले पार्ट में वाटर का जो परसेंटेज है वो 100% का है। आप कहोगे ये क्या मामला है, देखो जो ऐड ही कर रहे हो वो तो कंप्लीट ही वाटर है, उसमें तो कोई मिक्सचर है ही नहीं एसिड का, तो उसको तो आप 100% वाटर बोलोगे ना, तो इसलिए मैंने ये 100% वाटर लिख दिया। आप कहोगे इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जो फाइनली बना है वो आप कहोगे वो 30% का मामला बन गया है, तो 30% यहाँ पे लगा दो, 30% बन गया। अब मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो यहाँ पे माइनस किया तो ये बनेगा 70, और यहाँ पे माइनस किया तो ये आपके पास क्या बनेगा 4, और ये आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और काटापीटी कर सकते हो। तो बेसिकली बनने वाला क्या है आपके पास, एक चीज़ आपने गौर की यहाँ पे, क्या देखो ये जो फाइनली आपको सॉल्यूशन दिया है ना, हम किस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वाटर पे। तो वाटर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सभी चीज़ें वाटर की लेनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पे ये 30% दे रखा है, ये आपका एसिड का परसेंटेज है, तो वाटर का कितना होगा आपको, 70%। बस ये थोड़ी सी ध्यान चीज़ रखनी है आपको। तो ये 70% ये होगा, तो अब माइनस कर लो, अब आपका ठीक आ जाएगा, ये 30% हो जाएगा, और यहाँ पे इसको माइनस किया तो आपको होगा कि 6%। इसको काटा एक बार, ये 5 बार कट जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट था वो 5 यूनिट था, बाद वाला जो ऐड किया वो वाला पार्ट 1 यूनिट है। आप कहोगे हाँ। एक चीज़ सवाल में हिंट दी है कि 4 लीटर जो है ऐड किया जाता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 के बराबर दे रखी है। तो जो रिमेनिंग बच गया था वो कितना था, 5।
अब टोटल कितना था आप ये भी तो कह सकते हो, तो टोटल कितना था, पूरा तो 6 यूनिट था, तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 24। मतलब स्टार्टिंग में जो था ना आपके पास क्या, वाटर और एसिड का जो मिक्सचर था वो टोटल 24 लीटर था, 24 लीटर था। उसमें से पूछा क्या है आपसे, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या था, 24 लीटर आपके पास टोटल था। उसमें से आप निकाल सकते हो क्या पूछा है आपसे, 64% वाटर था, तो पानी निकाल लो कितना परसेंटेज था, बटे 100, मल्टीप्लाई करना है इसको, 24 को 4 से किया 48, 96, 96 9 24 72 144 144 और ये 9 153 और पॉइंट लगा देना 2 के बाद, तो 15.36 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ये बात, समझ में आई। दूसरा आप कहोगे बात, दूसरा वाला भी करके बताओ, तो दूसरा भी देख लो आप। इस बार एसिड पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब देखिए वही चीज़, रिमेनिंग पार्ट ये जो ऐड किया ये वाला पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट में जो एसिड और वाटर का रेशियो है, इसमें वाटर 64% है, तो एसिड कितना रहेगा, ठीक है, ये एसिड समझना इसको, ठीक है, और ये ऐड करने वाला पार्ट है, इसको थोड़ा ए से कंफ्यूज नहीं होना। तो आप कहोगे इसमें एसिड का परसेंटेज तो 36 रहेगा, आप कहोगे बिल्कुल। अब दूसरी चीज़, अब ऐड कर रहे हो उसमें वो पानी ऐड कर रहे हो, तो एसिड का परसेंटेज कितना है, एसिड का परसेंटेज 0 होगा, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें तो पानी ही पानी है पूरा, एसिड तो है ही नहीं, तो 0 रहेगा उसका। तो अब देखिए बाद में जो बना है वो 30% का मिक्सचर बना है, तो 30% उसमें एसिड है। अब यहाँ पे लगा दो मिक्सर एलिगेशन, अब वही चीज़ें वही चलेंगी, देखो कंसेप्ट कभी भी नहीं बदलता। ये 30 आ जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा, दोबारा काटो एक बार, ये 5 बार, 5:1 आ जाएगा। अगेन 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, टोटल 6 यूनिट आपको निकालना है, 24 हो जाएगा। और 24 से पर दोबारा आप स्टार्टिंग का निकाल सकते हैं 64%, दोबारा आपका 15.36 आ जाएगा। क्लियर, दोनों तरीके बता दिए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता चले आप दूसरे से सोच लिए, मैंने दूसरा बता दिया, आप कन्फ्यूज हो गए कि ऐसे तो कर ही नहीं सकते, दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो 85। इसमें देखिए ये कंसेप्ट मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ रिवीजन वाली सीट में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता है बार बार, तो आपने वो देखा होगा आई होप। और इसमें ये फॉर्मूला होता है, और ये किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए, x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y²। इसको सिंपल याद रख लो आप, ये 2 टर्म के इक्वल होता है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस xy प्लस y², और दूसरी टर्म होती है x² प्लस xy, बस ये ध्यान रखना, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, और पावर 2 हो जाती है, और यहाँ पे पावर 4, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो यही बन जाता है। तो आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपल क्या दे रखा है, 16 × 112 1, 16 एकम 16, तो 16 और 12 28, तो 282, और एक ऊपर भी है तो 283/16, ये बेसिकली इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसको सॉल्व किया तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई पे में x, ये माइनस xy प्लस y², ये आपके पास 21/4 है। अब मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू मुझे बताओ, तो आप बता सकते हो ये प्लस वाले की, आप कहोगे हाँ कैसे, देखो ये जो वैल्यू है 283/8 इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइड कर लो, 21 एकम 21 और 6 बनेगा 21 63, ठीक है, और 13/4, ये दोनों वैल्यू आ गई हैं आपके पास। अब सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको x माइनस वाई चाहिए, तो अब यहाँ पे वैल्यू सभी निकालनी पड़ेंगी आपको, x y की भी, x² y² की। एक बार क्या करो, ऐड कर दो इन दोनों को, तो x² y², ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 और 13, ये कितना हो जाएगा 34, बात समझ में आ रही है, 21 13 34, और 34 में 2 का भाग दोगे, इसको 2 को हटाओगे इधर से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 17/4, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब माइनस वाले की भी निकालनी है, तो 2xy, ये आपके पास कितना आ जाएगा 13 माइनस 21, ये आ जाएगा -8, -8, तो ये -8/4, 2 से इसको काटा तो ये भी आपके पास कितना बनेगा -4/4, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू आ गई 17/4 और -1, तो 17/4 तो इसकी वैल्यू आ गई है, और दूसरे की वैल्यू आ गई है वो -1। अब फॉर्मूला लगा दो आप, x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला, ये क्या होता है x² y²
-2xy, तो इसकी वैल्यू है 17/4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपके पास, 2 दूनी 4, ठीक है, -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 25/8 4 बन रहा है, तो ये 5/2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये स्क्वायर है ना, इस अंडर रूट ले लो आप, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/2। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बेस ऑफ राइट पिरामिड है जो उसका स्क्वायर दे रखा है 8√2 का, ईच स्लांट एज, अब ध्यान रखना यहाँ पे एज दिया हुआ है, अगर हाइट देता तो सवाल अलग हो जाता, यहाँ पे एज दिया हुआ है, मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा कि एज कौन सा है, हाइट कौन सा है, और लेंथ 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको पिरामिड का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, पहले पिरामिड आपको बना के बता देता हूँ सिंपल सा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पिरामिड इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। अब इस पिरामिड को मैं ओपन करता हूँ, ओपन किया मैंने इसको, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके चारों साइडों को मैंने ओपन कर दिया। अब इसमें जो स्लांट एज दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या मामला है, तो स्लांट एज है ये आपका मतलब ये वाली साइड दे रखी है, ये 10 दे रखी है। अब अगर ये 10 दे रखी है ना, इसको जब ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, तो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन के लिए, हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ से यहाँ की, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 दे रखा है, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, कर्ण बोलते हैं इसको, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर एक हाइट होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली एक जो स्क्वायर है इसकी साइड 8√2 दे रखी है, तो इसका डायगोनल आप बता दोगे 16 का हो जाएगा, तो इसके यहाँ तक ये मिड पॉइंट ही है डायगोनल का, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। तो ये वाली लेंथ आपने निकाल ली है। तो अब देखिए अंदर ये 8 है, ये 10 है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो 8, 6 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है। तो इस पिरामिड की हाइट आपको पता चल गई कितनी, 6 होगी, क्योंकि 8, 6, 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये ट्रिपलेट भी काम आते हैं, तो 6 इसकी हाइट आ गई। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, हाइट जैसे ही पिरामिड की आ गई 6, फिर अब फॉर्मूले में रखना है सीधा। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/3, ठीक है। 3 कब आता है पिरामिड के केस में, 1/3 पाई, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये आता है आपके पास। अब एरिया क्या है, बेस का क्या होगा, अब बेस तो आपका यहाँ पे क्या था, आपको हो गया यहाँ पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करो 64 × 2, और एच क्या था, एच हमने निकाला अभी 6, तो 3 से इसको काटा 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, सिंपल 4, 4, 4, 16, 24, 1, 25, 256 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यही था कि आपको हाइट निकालना है, फिर फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूले में भी ध्यान रखना 1/3 आता है इसमें। ये देखो बेस है जो आपको राइट प्रिज्म का एक ट्राइंगल है। अब कहोगे प्रिज्म क्या मामला है, देखो प्रिज्म में और इसमें पिरामिड में थोड़ा सा फर्क बस यही है, पिरामिड में आपका जो टॉप है वो आपके पास एक पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, और बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिज्म है, जो प्रिज्म होता है उसमें टॉप और बॉटम ये दोनों सेम होते हैं। जो आपका सिलेंडर होता है ना, ये आपके पास प्रिज्म होता है, ठीक है, प्रिज्म जिसमें टॉप और बॉटम जो बिल्कुल एज इट इज़ हो वो आपका प्रिज्म होता है, और जो आपका कोन होता है, कोन ये आपके पास पिरामिड शेप का होता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप। ये वाला देखो, तो इसमें जो राइट प्रिज्म है जिसकी साइड इतनी दे रखी है, तो साइड इतनी दे रखी है, तो आपको एक बात तो पता चल गई, टॉप और बॉटम इसका क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये बॉटम है इतना है, तो टॉप भी यही होगा। लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट से। तो पेरीमीटर ऑफ बेस का कितना है, देखो इनको सबको ऐड करो, और 15 और ये 23, 23, 30, 40, 40 इंटू एच इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे एच आप निकाल लोगे, 4 से 0, 4 से जाएगा 12 बार, तो एच इज इक्वल टू 12। ये एच निकाल लिया आपने, एच मतलब हाइट निकाल ली प्रिज्म की। दूसरी चीज़, वॉल्यूम आपको प्रिज्म का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पर, बेस तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने बहुत पहले बताया हुआ है आपको, बहुत आसान तरीका, 2 छोटी साइड है उनको मल्टीप्लाई करो, आधा कर दो, 15 × 120/2 60 इंटू 12,
12 6 72, ठीक है। देखिए जो अभी तो मैंने आपको ये सब कुछ करके बता रहा हूँ, ठीक है। जब लेकिन ये अप्रोच आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से, फिर आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता सवालों में, फिर आप डायरेक्ट देख के, इतना देख के आप डायरेक्ट एच निकालोगे और फिर वैसे देख के तुरंत आप टिक करके आंसर निकाल दोगे। तो ये थोड़े से फ़ायदे रहते हैं। आपको थोड़ी सी अप्रोच अगर बेस्ट आए, तरीके सही तरीके से आते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, एक्स और वाई ट्रेवल करते हैं एक डिस्टेंस को 90 किलोमीटर, जिसमें स्पीड है जो वाई का वो ग्रेटर देन है एक्स से। सम ऑफ देयर स्पीड दे रखा है आपको 100 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम टेकन बाई दोनों के द्वारा इतना दिया हुआ है। रेशियो ऑफ स्पीड आपको निकालना है। अब देखिए वही कंसेप्ट जो मैंने आपको स्पीड वाले क्लास में बताया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले में, वही सेम कंसेप्ट यूज़ होने वाला। उसको अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। अब देखिए बटे में प्लस में आएगी, माइनस में आएंगी वैल्यूज़, आपको टाइम से पता चलेगा। टाइम दे रखा है दोनों का टोटल दे रखा है, तो नीचे स्पीड आएगी वो दोनों का टोटल आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ये आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में टाइम को लिखना है। टाइम कितना है, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिखोगे, 3 से ही 45 बटे 60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15, 15 बटे 4। आप कहोगे हाँ, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है सवाल में 100 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे रखो ना 100, ये 100 रख दिया आपने। अब ये जैसे ही 100 रखा तो अब देखिए क्या बनेगा, 15 से इसको काटो, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 6 × 4 = 24, 24 इंटू 100 2400। एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास 2400 आ गई है। दूसरी बात, एक्स प्लस जो वाई की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है, आप कहोगे कि 100 के बराबर आ गई है। तो स्पीड का रेशियो आपको निकालना है एक्स वाई की वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे ये सब चीज़ें, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे हम। अब यहाँ पे एक चीज़ वैल्यू सोच सकते हो क्या आप, देखो कितनी आसान वैल्यूज़ हैं। 2 का टोटल 100 होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2400 होना चाहिए। 60 और 40 तुरंत सोचने में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, यहाँ पे सीधा दिख रहा है ना ये आपको। तो 60 और 40, अब कन्फ्यूजन तो एक होगा आपको कि एक्स किसको माने, वाई किसको माने। सवाल में ये पहले ही बोल दिया सवाल ने, कैसे कि वाई जो वैल्यू है वो बड़ी है, एक्स छोटा है, तो ये वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। आपको बात समझ में आई, क्लियर हो गई ना। अब रेशियो आपको निकालना है, वो किसका निकालना है, रेशियो एक्स रेशियो वाई का निकालना है, मतलब 40/60 निकालना है आपको, उल्टा मत कर देना सवाल में। तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे किया, आगे बढ़े। ये वाला देखो 89, पाइप ए बी और सी है, टाइम दे रखा है इतने में फिल कर सकते हैं। ए बी और सी को इतने बजे खोला जाता है, तो टैंक है वो कितने टाइम में फुल हो जाएगा। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो कि ये कितने में भर सकते हैं। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, टोटल 60 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब पहले क्या करो, इनको सबको एक टाइम पे लेके आओ। तो सबसे पहले ए को चला दो 2 घंटे, ए को 2 घंटे चला दिया तो कितना काम कर दिया इसने, 2 6 काम कर दिया, ठीक है, 2 की एफिशिएंसी से। इसको 1 घंटे चला दो, इसने 2 काम कर दिया। अभी 6 2 8 काम हो गया है, मतलब 52 काम अभी भी बचा हुआ है, 52 काम बचा हुआ है। और इसको अभी तीनों मिलके काम करेंगे, 3 2 5 1 6, 6 से काम करेंगे, भाग दे लो, 6 8 48 और 4 बनेगा, 4/6 2/3। बात समझ में आई, 2/3, 2/3 को भी बदल सकते हो मिनट में, कैसे बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई किया 120 40, तो 8 घंटे 40 मिनट। कब से, आप कहोगे कब से, 9 बजे के बाद में। 9 बजे के बाद में 8 घंटे जोड़ो, 9 में 3 जोड़े तो 12 पे पहुंच गए, 12 में 5 जोड़े तो 8 घंटे तो पूरे हो गए, तो मतलब 5:40 ऑप्शन नंबर सेकंड। बातें समझ में आ रही हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, क्या करना है, इस 72 से डिविजिबल है, एक्स वाई बताना है। 72 से है तो 8 और 9 से होगा, 8 से है तो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 8 से डिवाइड किया 72, इसको किया 8 9 72, 6 बनेगा। तो y की वैल्यू आप सीधा बता दोगे कि 4 होगी, y की वैल्यू तो आपको पता चल गई 4। अब एक चीज़ देखिए, एक ट्रिक क्या कर सकते हो सवाल में, आप सवाल में पूछा एक्स वाई है तो ये तो पता चल गया कि आंसर आएगा वो आपके पास 4 का मल्टीपल आएगा।
तो आप ये ऑप्शन हटा सकते हो, ये ऑप्शन हटा सकते हो। जल्दबाजी में हो तो 2 का चांस ले सकते हो आप कि 8 और 12 में से टिक कर सकते हो। 4 में से 2 पर आ गए, 50-50 हो गया, ठीक है। बाकी तो पूरा तो आना ही चाहिए आपको। तो देखो ये छोटे छोटे से जो तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए, कहाँ तक पहुँचने पर कितना सवाल सॉल्व हो गया और अब क्या आगे और क्या करना है, ये आपको बताते हैं एग्जाम्स में कि कितने आप प्रिपेयर हो, सब चीज़ें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स को भी निकाल लेते हैं। तो 9 का वो पेयर बनाते हैं, जो 9 हटता है उसको हटाते जाओ, या फिर डिजिट सम कर लो, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 7 15, 15 और 6 21, या फिर 9 को हटा दो, 15 और 15 ये 30 हो रहा है, ठीक है। 30 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 4 भी है ना, 34। 34 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 4 दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा। किया क्या है मैंने, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ होगा। देखो जहाँ पर भी अगर आप डिजिट सम कर रहे हो, जैसे कि 7 8 9 6 3, तो जहाँ पर 9 बन रहा है, जैसे कि 9 बन रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। ये 6 3 से 9 बना था, इसको हटा दो, क्योंकि डिजिट सम करोगे 9 बनते ही तो कोई काम का ही नहीं है, 9 हटा सकते हो। तो ऐसे हटा के उस वैल्यूज़ को थोड़ा छोटा कर सकते हो, ये थोड़ा सा किया है। ये वाला देखो 91। कर्व सरफेस एरिया है जो राइट सर्कुलर कोन का इतना है, रेडियस है वो 21 है। रेडियस जो इंक्रीज किया 100% और हाइट रिड्यूस कर दिया 50%, कैपेसिटी विल बी आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मामला क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडियस भी दे रखा है आपको। तो दूसरी चीज़ जो हाइट का बोला है, तो हाइट निकालना पड़ेगा ना आपको। कर्व सरफेस एरिया बोला है आपसे और सर्कुलर कोन है, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो ये पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है, तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 21 और एल आपको निकाल सकते हो यहाँ से, ये 2310। इसके बाद में 21 से इसको काटा, 21 एकम 21, 21 एकम 21 0, 22 पंजे 110 और ये 35 बन जाएगा। एल की वैल्यू 35 आ गई। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दोबारा, ये 21 है, ये 35 है, तो ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या। अभी आपको कैसे, देखो ये कितना है, 7 का इसमें कॉमन लो 3 बार, 7 का इसमें कॉमन लिया 4 बार और 5 बार, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। तो आप इसको सीधा बोल दोगे ना कि 28 होगा। आप कहोगे हाँ, एच की वैल्यू 28 हो गई। एच की वैल्यू जैसे ही 28 आई, अब देखिए सवाल में क्या बन रहा है कि बोला है इसमें रेडियस को 100% बढ़ा देना है, तो मतलब जितना भी है अभी में वैल्यू उसका जस्ट डबल कर देना है। तो 21 पहले था, अभी कितना हो जाएगा 42। हाइट को रिड्यूस कर देना 50%, 50% मतलब 1/2, पहले 2 यूनिट थी तो उसको हाफ कर देना है, इसको जस्ट हाफ किया तो ये आपके पास 14। बात समझ में आई आपको। फिर इसके बाद में कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 42 इंटू 42 इंटू एच, आप कहोगे कि यहाँ पे 14। अब 21 से ये कितनी बार जाएगा, आप कहोगे ये 2 बार जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो किया मल्टीप्लाई, ये 28 और 28 को मल्टीप्लाई करना है 42 से। थोड़ा सा चीज़ें बढ़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 84 हो जाएगा। 84 को मल्टीप्लाई कर लो अब 14 से, तो या फिर इसको 84 को भी जस्ट डबल कर लो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 16। मल्टीप्लाई करना है 14 से, 14 अंठ 112 होता है क्या, 11 14 48 14 28 14 × 42 84 85 और 95 9 और 14 एकम 14 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 23 2352 2352। 11 से मल्टीपल और करना है 2, आपके पास 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा 2। तो इतना है। और एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है आपको, इसको लीटर में बदलना है। लीटर में बदलना है तो अब जो वैल्यू आई है आपके पास वो किस में चल रही है, सब सेंटीमीटर में चल रही है, ठीक है। सेंटीमीटर से लीटर ये सब कन्वर्जन सीख चुके हैं। जो 1 लीटर होता है वो आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1000 का भाग दे देंगे तो आप यहाँ पे 25.872 लिखोगे और ये करेक्ट 1 डेसिमल प्लेसेस तो 25.9 हो जाएगा इसका करेक्ट। 92 में बोला क्या है आपसे कि 2 पिलर हैं ए और बी, सेम हाइट के हैं, अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच 40 मीटर वाइड
40 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ये रहा। इसके दोनों साइड दो पिलर खड़े हुए हैं और सेम हाइट के खड़े कर दिए हमने। एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर ए एंड बी 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है बेसिकली, इससे आपको पता नहीं है कहाँ पर कैसे है, आप तो सीधा बना दो। एक एंगल 30 डिग्री का बना दो, एक एंगल आप 45 का बना दो, और ये जो है ना जो टोटल मामला है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 40 का है आपको कि बिल्कुल। तो दूसरी चीज़, ये दोनों बराबर भी हैं, ये एच के हैं। आपको बोला क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इसके फुट का ए पॉइंट से, तो ये एक टू पिलर ए और ये बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना मामला, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या क्या मामला होने वाला है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो इसको आप नीचे वाली साइड को लिख सकते हो क्या, इस वाली साइड को क्या, h√3, ठीक है। ये रेशियो हम सीख चुके हैं ना 1√3 का। इस वाली साइड को आप h लिख सकते हो क्योंकि 45 का ये है, तो ये भी 45 का होगा, तो ये भी h का होगा। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दी हुई है आपको 40, ये किसके इक्वल है, इसको अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, h√3 + h = 40 दिया हुआ है आपको। तो h की वैल्यू आपके पास सीधा निकल के आ रही है, वो 40 / √3 + 1, ठीक है। अभी आपको h की √3 + 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो -1 से, √3 - 1 से, तो नीचे क्या बन जाएगा 2, और ये 20 √, इतना बनेगा -1। ये जो वैल्यू तो h की आई है ना, आपको तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो इसको √3 टाइम्स होगा ये, तो 20 √3 × ये हो जाएगा, तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। 93 में बोला है, एक लेडी है जो इसने बेचा एक आर्टिकल को 960 रुपये में कुछ प्रॉफिट पर। यदि उसने बेचा होता 800 रुपये में तो उसको लॉस होता इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इनिशियल प्रॉफिट का 1/3 होता है उसको। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखो ऐसे सवालों को एक टाइमलाइन नहीं, सिंपल सा उसको एक बेस लाइन समझ लो, टाइमलाइन समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। एक लाइन बना के आपको सवाल करोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे, ये 960 है, आपको बोला है, कहा कि 960 में बेचता है तो कुछ होता है कि उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो मतलब सीपी से कुछ वैल्यू ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर 800 में बेचता है तो उसको क्या होता है, यहाँ पे लिखा है लॉस होता है, लेकिन लॉस कितना होता है, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। इसको आप क्या करो कि P मान लो तो ये Py3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि Py3 नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप। कैसे, इसको यदि मैंने 3P मान लिया तो ये P हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो आप। आपको तो सवाल आसान करना है। ये 3P माना तो ये P हो जाएगा। तो टोटल ये 4P है, ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 4P क्या हो जाएगा, 960 में से 800 माइनस कर लो तो आप कहोगे कि ये तो 160 हो रहा है। तो P की वैल्यू तो आपने निकाल ली यहाँ से 40। P की वैल्यू जब 40 आ गई आपके पास, तो फिर क्या मामला है कि ये 3P अब बता दोगे, ये क्या हो जाएगा 120 ये आ गया। 960 में बेच रहा है, 120 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे कि इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके पास 840। तो 840 का तो क्या है CP, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 120 का, तो काट लो इसको, 12 × 84, 1/7। 1/7 को कैसे लिख सकते हो, 14 सही 2/7% या फिर 100/7%, कैसे भी सोच सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो 94, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर दे रखा है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और आगे बोला है कि O इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ BO आपको बताना है। देखिए ट्रिपलेट आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मैंने ये भी बताया आपको, ट्रिपलेट 48 का, 55 का, 73 का, ये ट्रिपलेट होता है। तो कोई वैल्यू जैसे ही दिखती है तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये ट्रिपलेट वाली वैल्यू कुछ काम आएंगी। तो अब काम आएंगी, तो अब देखो कैसे काम आएंगी। सेंट्रोइड आपसे पूछा है, ओ सेंट्रोइड है ना, तो ओ सेंट्रोइड है तो ये सिंपल वैल्यूज हैं। ये जो आपका मीडियन ही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी 73/2, तो 73/2 तो इसकी मीडियन की लेंथ हो गई। आपने कहा हाँ, अब मीडियन पे जो सेंट्रोइड होता है वो उसको 2:1 में काटता है,
2:1 में काटता तो ये टोटल 3 यूनिट की वैल्यू हो गई, आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 2 से काटा तो इस 3 का इसमें भाग दिया, 24.33 आ जाएगा। आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो ये कंसेप्ट मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा सा आप, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इससे सामने वाली भुजा पे अगर ये मीडियन में बनाता हूँ तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो इस वाली लेंथ को आप बता सकते हो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी। ये जो कंप्लीट डायगोनल, ये अपना कंप्लीट जो कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, इसका जस्ट हाफ होगा ये। तो इसको आप निकाल सकते हो कितना, इसको सीधा बोल दो कि ये कंप्लीट लेंथ इसका मान लो k है, ठीक है, कर्ण। तो ये कर्ण का जस्ट हाफ हो जाएगा k/2। अब ये k/2 है, इसको जो है क्या, इस वाली साइड को जो आपका कर्ण का हाफ है, इसको ये जो सेंट्रॉइड होता है 2:1 में काटता है, ये 2:1 में हो जाएगा। तो 2 और 1 टोटल 73/2। ये जो लेंथ है पूरी, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, इसमें आपको ये 2 यूनिट निकालना है। इसमें यही तो पूछा था आपसे, यहाँ से बी से ओ की लेंथ पूछी थी, BO। तो ये BO क्या हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 से काटा तो 73/3 आ गया, ऐसे आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और बताना क्या है आपको। टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग लाइफ टाइम 800 और ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ नियॉन लैंप हैविंग 400 और उससे ज़्यादा लेकिन 800 से कम। तो दो डाटा देखना है आपको, 800 से ज़्यादा देखो पहले तो 800 तो लेना ही है और 800 से ज़्यादा मतलब ये वाला डाटा देखना है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली, तो 1 3 4 2 6 और 3 9 और 3 12 और ये आपके पास कितना हो रहा है 12 और ये 100, 12 तो ये हो रहा है 1200 और 75, ये 1300 हो गया और 1350, ठीक है 1350 है। दूसरी वैल्यू है जो आपको ऐड करनी है वो 400 से ज़्यादा लेनी है और 800 से कम लेनी है, मतलब यहाँ तक लेनी है। इनको ऐड किया, 2 2 4 2 3 7 और 3 10 10 11 12 1200। ये देखो कितना मामला बन रहा है। आप कहोगे कि ये 150 ज़्यादा हो गया है, किससे, 1200 से। तो 15 × 120, 1/8, 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का हो जाएगा इसका करेक्ट। ये वाला देख लो 96। अगेन ये सवाल डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। PQ बराबर PR भी दिया है और S जो पॉइंट है QR पर इस तरीके से है, ये एंगल दिया हुआ है। QPR आपको इतना दे रखा है, एंगल आपको PSR बताना है। तो सबसे पहले PQR बना लो और इसमें दो चीज़ें जो बोली हैं, PQ और PR दोनों बराबर हैं। S पॉइंट यहाँ पर है QR पर, PSQ ये वाला जो एंगल है ये वाला 96 प्लस QPS दे रखा है। QPS ये वाले एंगल का, इसको X माना, ठीक है। और PSQ मतलब इसको Y मान लो। तो PSQ मतलब Y माइनस X इज इक्वल टू 96, ये बोल दें कोई दिक्कत नहीं। QPR ये टोटल P पे जो बनने वाला है ये 132 है। 132 अगर ये है तो आप ये वाला और ये वाला बता सकते हो कैसे, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर एंगल भी होंगे। तो 132 130 होता है, 50 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये भी 24, ये भी 24। आप कहोगे हाँ अगर ये 24 है तो फिर काम कितना आसान हो गया। देखो आपको यहाँ पे y माइनस एक्स, ये वाला y प्लस एक्स की वैल्यू भी पता है, y माइनस एक्स की वैल्यू भी पता है। y प्लस एक्स बोलूँ तो आप कहोगे 180 में से 20 माइनस किया 160, 4 156। निकालना क्या है, PSR ये वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले x और y निकाल लेते हैं, आप x निकाल लो। तो x निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये 0 आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 9 और 6, ठीक है 30 आ जाएगा और 30 में 2 का भाग दे दो तो आपके पास ये 30 डिग्री आ जाएगा बेसिकली, 60 में 2 का देंगे 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री x की वैल्यू आ गई है। तो x और इसका 24 डिग्री का जो टोटल है यही तो बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर, यही पूछा है आपसे। 30 + 24 कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है।
PSR पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, सम ऑफ द फ्रैक्शन ए बी सी का दिया हुआ है 120, सी डिवाइड किया जाता है बी से, तो रिजल्ट आपको इतना मिलता है। जो ए से एक्सीड कर रहा है 3/20, तो डिफरेंस बी और सी का निकालना है। देखो सेम कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सॉल्यूशन में। तो टोटल पहले देखो वैल्यूज दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की 121/60, और ये सी बाई बी जो दिया है इसको गौर से देखो, ये 9/10 है। अब इसमें ये जो वैल्यू है ज़्यादा है कितने से, 3/20, तो इसको मैं 9/20 को ऐसे भी लिख दूँ क्या, 18/20। आप कहोगे हाँ, इसमें से 3/20 माइनस कर दो तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे कि ए की जो वैल्यू आ रही है वो 15/20 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, ए की वैल्यू रख दो बी इस वाले पहले वाले में, तो यहाँ से आप क्या करोगे, बी प्लस सी निकाल लोगे। बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 121 में से आप 45 माइनस कर लो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ जाएगा आपके पास 7 नहीं 5, तो ये 7, और तो बेसिकली ये वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, 76 डिवाइड बाई 60। अब ये जो वैल्यू है वो सी और बी के रेशियो में है, ठीक है। तो सी और बी के रेशियो में है तो आप सीधा बता दोगे, ये 9:10 का है, टोटल 19 है, 19, 38 और 57, 76, 4 गुना है ये बेसिकली। तो वैल्यू आएगी वो बी की, आप कह दोगे 9 का 4 गुना, 9 चौके 36 होगा क्या, 36 बटे, या फिर आप डायरेक्ट बी प्लस सी की तो वैल्यू ही पूछी आपसे, तो डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए और बी का ऐसे सोच सकते हो, कई तरीके हैं, आप वैल्यूज़ निकाल लो या डिफरेंस निकाल लो। तो ये 4 यूनिट है बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, इनका डिफरेंस आया वो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 4/60, ये आपके पास 4/60। आपको कि हाँ ये कितना आ गया, 1/15। और आपको ओवरऑल जो आंसर भी निकालना है वो 1 यूनिट का ही निकालना है, तो 1/15 ऐसे आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा करो कि यहाँ से बी और सी को इंडिविजुअल निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल लो ए और बी को। तो बी को निकालोगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू रखेंगे हम 4 बार, 9 चौके 36, 36/60, और ये सी की आ गई। बी की वैल्यू निकालोगे 4 बार, 40/60, ये आ गई। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो तो भी आ जाएगा, कई तरीके हो सकते हैं। 98 देख लो, मिक्सचर है वो ए का कंटेन करता है चॉकलेट और मिल्क का रेशो 4:3 में, बी है वो कंटेन करता है 5:2 में, ए और बी को मिक्स किया जाता है 5:6 में। तो परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट द न्यू मिक्सचर कितना है आसपास, क्लोज करके बताना है। तो सबसे पहले देखो ये 4:3 का है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि किसका किससे रेशो दिया है। तो ऊपर देख लो, पहले ये चॉकलेट है ये मिल्क है, तो 4:3। दूसरे में भी चॉकलेट मिल्क ही है क्या, आपको कि हाँ 5:2। देखो टोटल यूनिट 7 है, इसका भी 7 यूनिट है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप। तो 5:6 में आपको इसको मिलाना है, जैसे कि सवाल में बोला है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, 5 चौके 20, और इसको किया 5 से, 5 दिया 15, 6 से इसको किया 6 5 30, और 6 से इसको किया 6 दूनी 12। ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 50, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 27। अब ये तो इनका मिक्सचर का आ गया। आपसे बोला क्या सवाल ने, परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर। तो चॉकलेट कितना है आपके पास, 50, और टोटल मामला कितने का है, आप कहोगे कि 77 का है, तो 50/77 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, ये किसके आसपास का नंबर है। तो अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन काम ले सकते हो या फिर कंप्लीट डिवाइड कर लो। तो कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 7 का कितने बार जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है। 7 बार तो नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेट करके भी आप बता सकते हो सीधा यहाँ पे। तो 6 बार इसमें भाग दिया, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 7 42, 4 और 42 4 46, 462। तो 500 में से 462 माइनस करोगे आप तो 38380, फिर 7 5 35, 5 बार जाएगा लगभग, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 99 देख लो, ये सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने एक फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, पावर 4 वाला भी और पावर 6 वाला भी। पावर 4 वाला फार्मूला क्या कहता है कि 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, ये इसके बराबर होता है।
रिवीजन वाली सीट देखना, बेस्ट रिवीजन वीडियो स्टार्टिंग वाली। और पावर 6 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और पावर और कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये फ़र्क है। 3 और 2 का फ़र्क रहता है, पावर 6 है तो 3 लेना है, पावर 4 है तो 2 लेना है। तो ये वाली वैल्यू तो इससे कट जाएगी, ये जैसे ही कट गई तो अब ये वैल्यू बची है। तो कॉट थीटा को क्या लिखोगे आप, C/S + 1 × C बटे में क्या है 1 + S/C इंटू आपके पास 1/S, इतना बन गया। अब देखो ये ऊपर क्या बन रहा है, C+S / S × C बटे में C+S / C 1/S। तो C+S से C+S चला जाएगा, 1/S से 1/S आपका चला जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अब यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, ये C ऊपर जाएगा तो C² बन जाएगा, C², ठीक है। लेकिन एक चीज़ बात है कि माइनस लास्ट में दे रखा है C² - 1, ये बन रहा है। C का मतलब cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - cos स्क्वायर थीटा था, वो पता है sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉमन ले लिया है इसमें से, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट सवाल है आपका। 25 नंबर का एवरेज है वो 64 दे रखा है, एवरेज है वो पहले 13 नंबर का और लास्ट के 13 नंबर का इतना दिया हुआ है। यदि 12वां नंबर 61 है और 12-13 नंबर एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो डेविएशन से करते हैं, 64 ये दे रखा है, तो पहले वाले 13 और लास्ट वाले 13 का ये है, तो इससे देखिए डेविएशन कितना है, आप कहोगे कि यहाँ का 1.2 का डेविएशन है और ये भी माइनस में है। दूसरे वाले में जो डेविएशन है वो 12.2 का है और ये 12.2 का डेविएशन है, आप कहोगे हाँ, तो 12.2 का नहीं, ये 8.2 का आ जाएगा आपका, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। 64 है ना आपके पास, 64 से 72, 8 आएगा, 8.2 का डेविएशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मामला है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से आप दोनों को डिफरेंस निकाला, आप कहोगे कि यहाँ पे 7 का, तो ये 7 का डेविएशन है, ये आपके पास कितने नंबर में, 13 नंबर में है, तो 13 × 7 = 91, ठीक है, 91। तो ये जो आपका 13वां नंबर है ये 91 ज़्यादा है एवरेज से। आप कहोगे अगर 13वां नंबर ही पूछा होता तो कैसे निकालते, आप 64 में 91 ऐड कर देते, ये एक्चुअल में 13वां नंबर है, लेकिन हमको डेविएशन पे काम कर रहे हैं, तो ये 91 का डेविएशन लिए हुए हैं, मतलब ये 91 ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है ये। अब दूसरी चीज़, 12वां जो नंबर है वो 61 है, 61 है, एवरेज से कितना कम है, आप कहोगे कि 3 कम है, तो 3 कम है तो 91 में ये 3 की कमी कर देगा डेविएशन में, तो आप कहोगे कि 88 बना देगा। अभी डेविएशन ओवरऑल दोनों नंबर के कारण 88 का हो गया। अगर ये अभी मतलब जो नंबर है ये 88 ज़्यादा लिए हुए हैं, अगर इन दोनों को निकाल दें जो टोटल नंबर के समूह में से, तो ये 88 माइनस कर देंगे, ये 88 का कमी कर देंगे एक्चुअल में, तो कमी कर देंगे। और ये कमी कितने लोगों में बटेगी, आप कहोगे कि 23 लोगों में बटेगी। क्यों, क्योंकि 12वां नंबर और 13वां नंबर हटा दिए, 2 नंबर हटा दिए 25 में से, तो 23 लोगों में बटेगी। 23 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर लो, तो ये यहाँ पे डेविएशन आ जाएगा और ये बेसिकली कमी आएगी आपके पास। तो 64 में से ये माइनस कर देना है क्योंकि ये नंबर ज़्यादा थे और ज़्यादा को ही हमने बाहर निकाल दिया। तो 23 का डिवाइड किया इसमें, तो कितना बनेगा, देखो 23 या 69, तो माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, आप कहोगे 9 और यहाँ हो जाएगा 7, 1, 19, ठीक है। इसके बाद में 23 × 5 = 115, 23 × 6 = 138, 23 × 161, 23 × 184, 8 बार 3.8 के लगभग जाएगा। तो देखिए 64 में से 3.8 लगभग माइनस कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है, 0, 6, 60.2 आना चाहिए। देखिए कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। और बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, जिसमें आपको सभी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे चैनल पे। और पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें, फर्दर क्लासेस के लिए टेलीग्राम बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।